प्यारे बच्चों, आज तुम लोग को हम धनुष भंग के विषय में पढ़ाएंगे। धनुष भंग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है और वही पंक्तियों को लेकर इस किताब में तुम लोग के पाठ्यक्रम में लिया गया है। इस पाठ्यक्रम में इसका वर्णन है, उसी से संबंधित आज हम धनुष भंग के विषय में तुम लोग को बेटा पढ़ाने जा रहे हैं। और है क्या ये, पहले एक बार इसको हम पढ़ा दें मन से लयबद्ध, इसको व्यास पद्धति से। प्यारे बच्चों, इसको हम तुम लोगों को पहले व्यास पद्धति से बताएंगे, क्योंकि यह रामचरितमानस का प्रसंग है और इसे हम व्यास पद्धति द्वारा तुम लोगों का वर्णन करके इसका हम व्याख्या करेंगे। क्या है धनुष भंग। किस किस कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। कोई न कि को न बुझाई करई गुरु पाही, ए बालक ऐसा हठी भली नाही। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि हार सकल भूप करि दापा। कि सोधनु सोधनु राज कुंवर कर देही, कि सोधनु राज कुंवर कर देही। कि बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयान पसकल सिरानी। कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, कि तेजवंत लघु गनई रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कि सो से सुजसु सकल संसारा। कि रवि रवि मंडल देखन लघु लागा। कि रवि मंडल देखन लघु लागा। कि उदयता सूत्र भुवन तम भागा। प्यारे बच्चों, यही हम तुम लोग को पहले लयबद्ध व्यास पद्धति से पहले पढ़ने का तरीका बता दिए हैं। रामचरितमानस से कहता है प्यारे बच्चों कि अगर रामचरितमानस में लयबद्ध छंद से जिस प्रकार से इसका है, अगर चौपाई को पढ़ी जाए तो आधा ज्ञान तो अपने आप बच्चा 3 बार 4 बार पढ़ने में पढ़कर ही उसे अपने आप समझ जाएगा। लेकिन इसको लयबद्ध पढ़ना चाहिए। अब ऐसे न पढ़े सखी सब कौतुक, कुछ नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। इसको लयबद्ध पढ़ना होगा तुम लोग को। फिर एक बार हम पढ़ रहे हैं, देखिए दोबारा यही लय में तुम भी पढ़ना सीख लेना, तुम भी पढ़ना इसको। कि सखी सब कौतुक देख निहारे, कि जेऊ कहावत ही तू हमारे। कोई न बुझाई करई गुरु पाही, ए बालक असी हठी भली नाही। कि रावण रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि हारे सकल भूप करि दापा। कि सोधनु सोधनु राज कुंवर कर देही, कि बाल मराल की मंदर लेही। कि भूप सयान पसकल सिरानी, कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कह कुंभज कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई रानी। कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। कि रवि मंडल देखन लघु लागा, कि उदयता सूत्र भुवन तम भागा। प्यारे बच्चों, यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही थी।
जब यह सीता स्वयंवर की तैयारी चल रही थी और जनकपुर में पूरा मंडल सजाया गया था और जो मंच था वह सोने का मंच बनाया गया था। जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर के लिए बहुत ही उसको ढंग से उसका सजावट किए थे और पूरा मंच वहाँ सोने का बना हुआ था। तो उसी समय पूरा राजाओं को बैठने के लिए वहाँ राजा राक्षस सभी वहाँ उपस्थित थे और सबको बैठने के लिए अलग अलग जगह थे। और जब विवाह से स्वयंवर की तैयारी चल रही थी तो सीता जी के माँ अपनी सहेलियों के साथ एक जगह अपना आसन बनाई हुई थी और उसी के आसपास उनकी सहेलियां बैठी हुई थी। अब सीता जी की माँ वहाँ पर देख रहे हैं कि सारे राजा राक्षस जो सब थे धनुष को उठाए और कोई उसको हिला तक नहीं पाया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मंच पर चढ़े तो उस समय उनका हृदय ग्लानि से भर गया कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े राजा यहाँ उपस्थित थे, कुछ नहीं कर पाए। ये छोटे बालकों से धनुष को उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और ये अब यहाँ पर हमारा उपहास हो रहा है, यहाँ पर ये समाज हमारी हंसी उड़ा रही है। तो उनका हृदय एकदम द्रवित दुखी हो गया। तो वो कहने लगी, उसी समय का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक माने प्यारे बच्चों तमाशा होता है, कौतुक माने तमाशा। सीता जी की माँ अपने सखी से कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। यहाँ लोग तमाशा देख रहे हैं कि जेऊ कहावत ही तू हमारे, कि जेऊ कहावत ही तू हमारे। जो यहाँ हमारे हितैषी बनकर आए थे वह भी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। सीता जी की माँ सखियों से कह रही हैं कि जो यहाँ हमारे हितैषी बनकर आए थे वह भी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। कि कोई न बुझाई करई गुरु पाही, कोई न बुझाई करई गुरु पाही। यहाँ गुरु विश्वामित्र के विषय में कहा गया है प्यारे बच्चों। और कोई जाकर बुझाई माने समझाना, कोई जाकर गुरु विश्वामित्र को नहीं समझा देता है। कोई जाकर उसमें से कोई जो हमारा है, सब जो लोग तमाशा देख रहे हैं, जो हमारे हितैषी बन के आए हैं, उसमें से भी कोई जाकर गुरु विश्वामित्र को नहीं समझा दे रहा है कि ये बालक ऐसी हठी भली नाही। और ये बालकों से धनुष उठवाने या तोड़वाने के लिए हठ किए हुए हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। सीता जी की माँ अपने सखियों से कह रही हैं कि जिस बाण को, जिस धनुष को रावण, और यहाँ बाण का अर्थ प्यारे बच्चों, यहाँ बाण या बाणासुर राक्षस है। यहाँ बाण का अर्थ धनुष और तीर से संबंधित नहीं है, यहाँ बाण का अर्थ है बाणासुर राक्षस। सीता जी की माँ कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण जैसे प्रतापी राक्षस, बहुत से राजा यहाँ पर इस धनुष को छू नहीं सके, उठा भी नहीं सके, और उसी धनुष को कि हारई सकल भूप करि दापा, कि हारई सकल भूप करि दापा। सकल माने सारे, भूप माने राजा, करि दापा माने घमंड। यहाँ पर सारे राजाओं के घमंड चूर हो गए। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे राक्षस ने छुआ तक नहीं और सारे राजाओं का घमंड चकनाचूर हो गया कि सो धनु राजा कुंवर कर देही। सो माने उसी, धनु माने धनुष, राजकुंवर माने राजकुमारों के, कर माने हाथ, देही माने दिया जा रहा है। सीता जी की माँ कह रही हैं, बिलखाते हुए कह रही हैं अपने सखियों से कि सो धनु राजा कुंवर कर देही,
कि सो धनु राज कुंवर कर देही, उसी धनुष को राजकुमारों के हाथ में दिया जा रहा है कि बाल मराल की मंदर लेही। क्या यह बाल मराल माने राजहंस, यह बाल राजहंसों का जोड़ा क्या मंदरांचल पर्वत को उठा लेगा? सीता जी की माँ कह रही हैं कि क्या बाल राजहंसों का जोड़ा यह मंदरांचल पर्वत को उठा लेगा? कि भूप सयान सकल सिरानी, अपने भाग्य को कोसते हुए कह रही हैं सीता जी की माँ प्यारे बच्चों कि राजा यहाँ भूप है, राजा का अर्थ यानी राजा जनक से है, और कह रही हैं कि राजा जनक भी बड़े सयाने, बड़े चालाक, बड़े ज्ञानी बनते हैं। यहाँ सयानप यानी चालाक ज्ञानी, और सकल माने सादा, सिरानी माने उनकी बुद्धि जो है, यानी सिरानी का अर्थ देखो यहाँ पर है समाप्त हो गई है, समाप्त होना, यानी राजा जनक बहुत सयाना बनते हैं, बड़े चालाक बनते हैं, उनकी भी बुद्धि समाप्त हो गई है लगता है। कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी, कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और उसमें से एक सखी कह रही है, सब बातों को सुन ली सीता जी के माँ के सारे बातों को, तो उसी में से एक सखी कह रही है, एक मीठी वचन से एक सखी कह रही है कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, आप विधि भाग्य विधि के गति को आप नहीं जानती हैं, ब्रह्मा जी के गति को आप नहीं जानती हैं। विधि माने भाग्य भी होता है, विधि माने ब्रह्मा जी होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो है कि आप विधि का विधान नहीं जानते हैं। हे सखी, आप विधि का विधान नहीं जानती हैं कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, आप विधि के विधान को नहीं जानती हैं। विधि का विधान ये है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी। यह एक चालाक सखी सीता जी के माँ से कह रही है, हे सखी, आप विधि के विधान को नहीं जानती हैं। मीठी वचनों से सीता जी के माँ को से कहने लगी कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, कि तेजवंत लघु गनई न रानी। हे रानी, इनके तेज को नहीं जानती हो। लघु माने छोटा, गनई न रानी। हे रानी, तुम इनके तेज को, ये देखने में छोटे हैं, इनके तेज को आप नहीं जानती हैं। ये देखने में छोटे हैं, इनके तेज को आप नहीं जानती हैं। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी। एक चतुर सखी कह रही सीता जी के माँ से कि देखने में छोटे लगते हैं, इनके तेज को आप नहीं जानती हैं। सुनिए इनके तेज के विषय में कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभ माने होता है प्यारे बच्चों, कुंभ माने होता है कुंभज, कुंभ धन अज, यानी कुंभज का मतलब है कुंभ माने घड़ा, अज माने उत्पन्न होने वाला, यानी घड़े से उत्पन्न होने वाला। कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, एक छोटा सा घड़ा और पूरा समुद्र, यानी पूरा जलनिधि, पूरा समुद्र सिंधु। कहाँ एक ओर घड़ा, छोटा सा घड़ा, और एक ओर विशाल समुद्र। कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभे, यहाँ पर प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक तरफ घड़े से उत्पन्न होने वाला अगस्त ऋषि, और एक तरफ सारा संसार, जल का संसार। कि सो से ऊसु जसु सकल संसारा, सारे संसार के जल को शोषित कर लिए थे। सीता जी की माँ से वह चतुर सखी कह रही है कि कहाँ आपने नहीं सुना है कि एक घड़े से उत्पन्न होने वाला अगस्त मुनि ने सारे संसार के जल को शोषित कर लिया था। कि सो से ऊसु जसु सकल संसारा, सारे संसार के जल को शोषित कर लिए थे। रानी आपने नहीं सुनी है कि रवि, सुनिए, कि रवि मंडल देखन लघु लागा, कि रवि मंडल देखन लघु लागा। रवि माने होता है सूर्य प्यारे बच्चों, मंडल माने होता है आकाश, देखने में लघु माने बहुत छोटा, लागा माने दिखाई देता है।
यानी आकाश में सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है। सीता जी की माँ से सहेली कह रही है कि हे सखी, आकाश में सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन कि उदयता सुत भुवन तम भागा, कि उदयता सुत भुवन तम भागा, जिसके उदय होते ही तीनों त्रिभुवन माने तीनों लोगों में तम माने अंधकार होता है, भागा हो जाने में मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। सीता जी की माँ से सखी कह रही है कि आकाश में सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है, जिसके उदय होने से ही तीनों लोगों का अंधकार मिट जाता है। आप चिंता न करें। फिर से, अब ये तो धीमी गति से पढ़ाए थे बेटा, अब लयबद्ध बता दे इसी को 2 मिनट में। कि सखी सब कौतुक देख निहारे, देव कहावत ही तू हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी बनकर यहाँ आए थे वह भी तमाशा देख रहे हैं। जो यहाँ हमारे हितैषी बनकर आए थे, जो इस स्वयंवर में हितैषी बनकर आए थे, वह भी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। कि कोई न बुझाई करई गुरु पाई, कि ए बालक ऐसी हठी भली नाही। कोई जाकर गुरु विश्वामित्र को नहीं समझा जाता है कि ये बालकों से धनुष तोड़वाने के लिए हठ किए हुए हैं। जाकर कोई इसमें से कोई हमारे हितैषी गुरु विश्वामित्र को भी नहीं समझाता है कि यह बालकों से धनुष तोड़वाने के लिए हठ किए हुए हैं या धनुष उठाने के लिए हठ किए हुए हैं। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, इस धनुष को रावण और बाण यानी बाणासुर राक्षस, प्रतापी राक्षस ने इस धनुष को छुआ तक नहीं। कि हार सकल भूप करिदापा, सारे राजाओं के घमंड चकनाचूर हो गए, सारे राजाओं के घमंड चूर हो गए। कि सो धनुराज कुंवर कर देही, उसी धनुष को राजकुमारों के हाथ में दिया जा रहा है। कि बाल मराल की मंदर लेही, क्या यह बाल राजहंसों का जोड़ा मंदरांचल पर्वत को उठा सकता है। कि भूप सयान पसकल सिरानी, भूप राजा जनक के लिए भूप यहाँ कहा जाए, भूप माने राजा। यहाँ पर सीता जी की माँ से, सीता जी की माँ अपने सखी, सीता जी की माँ अपने सखी से कह रही हैं कि भूप सयान पसकल सिरानी। यहाँ राजा जनक के बहुत सयाना बनते हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत ज्ञानी हैं, फिर भी उनकी यहाँ बुद्धि समाप्त हो गई है। कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सीता जी के माँ के सारे बातों को सुनकर एक सखी कहने लगी सीता जी की माँ से कि हे सखी, कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, आप विधि के विधान को आप नहीं जानती हैं, विधि के विधान के विषय में आप नहीं जानती हैं। सुनिए विधि का विधान। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, अपने मीठी बचनों से एक सीता जी की माँ से एक सखी कह रही है मीठी बचनों से कि हे सखी, आप विधि के विधान को नहीं जानती हैं। कि तेजवंत लघु गण रानी, हे रानी, ये देखने में छोटे दिखाई देते हैं, इनका तेज बहुत अधिक है, इनके तेज के विषय में आप नहीं जानती, देखने में छोटे लग रहे हैं। कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, एक तरफ घड़े से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि और एक तरफ सारे संसार का जल। कि सो से हूँ सुजसु सकल संसारा, सारे संसार के जल को शोषित कर लिए थे अगस्त्य मुनि ने, जो घड़े से पैदा हुए थे। और उतना ही नहीं, ये भी है कि रवि मंडल देखन लघु लागा, कि रवि मंडल देखन लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कि आकाश में रवि सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार, तम माने अंधकार, भागा माने मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसको आप कई बार देखिए, 2 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ लीजिए कि कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि यह कुछ इसके विषय में आप लोग जानते हैं। रामचरितमानस का प्रसंग है, आप लोगों ने कुछ न कुछ इसके विषय में सुना ही है, इसलिए आप इसको आसानी से समझ जाएंगे प्यारे बच्चों।